राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सब। ऐसे ठीक होंगे सभी अपने घर में। तो भाई गाय को नहला दिया मैंने और इसकी नीचे सारा साफ कर दिया। भाई आज इसने ना गाय ना ये है ना ये बछड़ी, इसने आज मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो भाई जैसे ही मैंने इसको छोड़ा सुबहाने के लिए, गाय के नीचे दूध निकाल ली थी मैं सुबह। तो भाई जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो इसने ना ऊपर को ऐसा मुँह मारा अपना। तो भाई पूरा का पूरा बाँक ना गाय का, मैं दिखाती हूँ आपको, पूरी तरह सूज गया। ये देखो, ये सारे बाँक पे इसके सूजन आ रखी गई। ये देखो पूरे बाँक पे इसके सूजन आ रखी। तो वही मैंने डॉक्टर बुलाया है और डॉक्टर से मैंने बात भी की। उसने कहा कि इसको बर्फ़ से सिकाई करो इसके बाँक की। तो मैंने कई बार इससे बर्फ़ की सिकाई कर दी इसके बाँक की। ये देखो कितना ज़्यादा सोच रखा है। यह इसने इसने ऐसा मारा ना हुंदड़ा, इसका पूरा का पूरा बाँक सूज गया इसका। और इसमें ना नकासा बनने का पूरा पूरा खतरा। और वही दिमाग ख़राब हो गया। इसमें 2 बार ऐसी हरकत करती, पहले भी 400 को 500-600 रुपये लगे थे। इसने ऐसा ही कर दिया था, हुंदड़ा सा मार कर। उस टाइम तो यार ताज़ी भी आई हुई थी। और आज जैसे ही मैं निकाल ली थी ना उसका दूध, भाई इसने ऐसा हुंदड़ा सा मारा तो पूरा का पूरा बाँक देखो कैसे सूज गया इसका। यहाँ से ना सारे बाँक पे इसके सूजन आ रखी या ना। और 4 दिन तक या लगातार चुपचाप दूध चूंगती रही। और इसमें 3 कभी 4 कभी 2 कभी 3 लीटर दिया, सारा इसे चूंगा गया। इतनी हराम बछड़ी ना। और ये देखो, यह सिर्फ 4 महीने की बछड़ी और इसके बराबर। और इसने ना 300-400 लीटर दूध पी लिया इसने केली ना। यह इतनी हराम है ना। और यह अभी चुपचाप इसे चुंघाती है। देखो कैसे चाट रही। इतना इसे पता चल जाएगा इसके ठंड में कितना बड़ा वो होगा। तो भाई यहाँ पर ब्लॉक है रसूलपुर में, यहीं बराबर में गांव है। यहाँ पर ब्लॉक है। ब्लॉक में जो डॉक्टर बैठते हैं पशुओं के, उन्होंने भाई इतना बड़ा धोखा, यानी कि इतने बड़ा घोटाला है भगवान। इतनी तनख्वाह होते हुए भी सरकार ने इतनी तनख्वाह दे रही डॉक्टरों को। जो ब्लॉक में पशुओं के डॉक्टर हैं, इनको तनख्वाह भी अच्छी खासी मिल रही, यानी कि 80-90 हज़ार रुपये इनकी तनख्वाह। तो वही इसने क्या किया, डॉक्टर ने कोई किसान की भैंस थी ना, तो वो बीमार हो गई थी। वही बीमार होने के बाद तो किसान डॉक्टर के पास गया ब्लॉक में। सब ये सोचते हैं कि भाई 4 पैसे कम सस्ता इलाज हो जाए मुझे हमारे पशुओं का। और सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी किसानों के लिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं। और बैठे अपना मज़े मारते हैं। अगर इन्हें बुलाने भी जाते हैं डॉक्टरों को तो ये बिल्कुल भी आते नहीं हैं। और सरकार इनको इतनी इतनी सुविधा दे रखी है इनको, यानी कि इतना पैसा दे रखा इनको तनख्वाह में 80-90 हज़ार में भी इनका पूरा नहीं पड़ता। तो वही वो किसान इसको बुलाने गया डॉक्टर को, तो ये आ गया और इसने कहा कि 1,000 की दवा आएगी गाय की, भैंस की। तो इसने स्टोर पे से ले जाकर डॉक्टर ने 1,000 की दवाई, तो वही ये ले के गया। तो इसने जो रखी थी ब्लॉक में, जो दवाई आ रखी थी पहली, वो लगा दी। और बाकी दवाई जो 1,000 रुपये की ये स्टोर पर से ले के गया था, वो साथ इसने आकर वो वापस कर दी और उसको से 1,000 रुपये ले लिए। और वही 1,000 रुपये भैंस वाले से ले लिए उस किसान से। तो भाई 1,000 रुपये, ये समझो कि जो 1,000 रुपये की दवाई लेके गया था स्टोर पर, वो तो इसने वापस कर ले, लेकिन किसान को तो जो 1,000 रुपये इसने दिए, तो भाई इसने 2 पैसे की दवाई नहीं दी भैंस को। और इसने 1,000 रुपये यानी कि ले लिए उस किसान से। और उसके बाद ज़्यादा ही बीमार होती, उसे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो वही उसका किसान का लड़का था जो भैंस वाला था, उसमें वो गया मेडिकल स्टोर पर से, क्योंकि उसने बताया था कि मेडिकल स्टोर पर से दवाई लाया। तो वो उसी मेडिकल स्टोर वाले के पास गया। तो उसने उससे पूछा कि डॉक्टर दवाई वापस करके गया क्या।
उसने कहा कि हाँ 1000 रुपये की दवाई लेके गया था और वो उसको वापस कर गया। तो भाई उसको बुलाया डॉक्टर को और कि उसे बताया कि तूने ऐसे ऐसे किया। उसने कहा कि चलो डॉक्टर उसके मेडिकल वाले के स्टोर वाले के पास चलो। तो उसने पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। उनके सामने बोला कि हाँ ये 1000 रुपये की दवाई लेकर गया था भैंस के लिए और इसने वो सारी 1000 रुपये की दवाई वापस कर दी। तो भाई वो सस्पेंड हो जाता अगर उसकी वीडियो बनाते और बनाकर यानी कि अधिकारियों को भेजते कि सरकार को सूचना देते कि ऐसे ऐसे, या टोल फ्री तो नंबर होगा ही ब्लॉक का, तो उस पर फ़ोन करके वो सस्पेंड होता। और आगे के लिए ना जो डॉक्टर है उनकी भी आंखें खुल जाती कि कैसे घोटाला किया जाता है। यानी कि सरकार वही ये किसानों के सुविधा के लिए इतना कुछ कर रही और ये लोग ना अपने लालच के लिए ना अंधे हो रखे और किसान को कुछ नहीं मिलता। मैंने ये गाय रख रखी भाई, इसके लिए 3-4 हज़ार का तो इसका भाड़ा आता है, घास अलग होता है और भाई पूरे दिन मेरी मेहनत अलग रहती है इसके लिए। तो ये बताओ कि मुझे बिल्कुल भी मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का 9,000 का दूध होता है भाई। तो नहीं बताओ मुझे, मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ तो मुझे क्या मिलता है इस जोश में? क्योंकि यहाँ पर 35 रुपये लीटर दूध वाले भी 70 रुपये लीटर बेच रहे हैं गाय का दूध। ये देखो मैं पूरे दिन मेहनत करूँगी, मुझे 35 रुपये लीटर के हिसाब से दूध पड़ता है और ये 35 रुपये इसको खुद पड़ रहा है लीटर, क्योंकि ये 70 बेच रहा। तो 35 रुपये ये 1 लीटर को बनाता है दूध वाला पैसे, और बिना कुछ करे, ना घास की टेंशन, ना चारे की टेंशन, भाड़े की टेंशन और ना इसके रख रखाव की टेंशन है। और वही अगर मैं 300 रुपये का दूध बेचती हूँ तो 300 रुपये इसके बनते हैं। अगर महीने का मेरा 10,000 का जा रहा तो एक ये दूध वाला गाय पे 10,000, मेरी गाय को अगर मेरी गाय का 10,000 का दूध होता है तो 10,000 इसके बनते हैं, यानी कि 20,000 रुपये। 10,000 ये खाता है उसमें बिना कुछ करे दूध वाला। तो ये देखो किसान के हाथ कुछ नहीं लगता भाई, किसान तो सिर्फ मेहनत मेहनत करने वाला है। बस मैं सोचती थी मगर चलो, एक तो मैं शुगर की बीमार हूँ और अगर ना कुछ करूँगी तो मैं और भी बीमार हो जाऊँगी। अगर आदमी काम में लगा रहता है भाई तो उसमें वो टेंशन फ्री भी रहता है, क्योंकि उसको सोचने का इतना टाइम नहीं लगता कि वो टेंशन में आए या कुछ भी आए। और अपने शरीर का भी एक्सरसाइज होता है। तो इसलिए मैंने ये बांधी थी, मगर थोड़ा मैं खाली रहती हूँ घर में, थोड़ा उसमें मैं लगी रहूँगी। लेकिन भाई देख लिया, अब ये ना डॉक्टर आएगा, इसका इलाज के लिए 400-500 की दवाई दे के जा रहा। ये देखो मुझे अगर 10,000 में, तो अगर ये बीमार भी होती है तो उसका भी उस 10,000 में ही इलाज, और उसमें ही 3,000 का भाड़ा चार का, और उसमें ही चारा समझ लो। तो मुझे कुछ भी मिलता नहीं है भाई, ये समझो। दूध वाले भाई बहुत पैसा कमा रहे, दूध वालों की अच्छी इनकम है और किसान तो बेचारा लुटता ही लुटता है। ये देखो जो सरकारी डॉक्टर है वो भी लूटने को बैठे हैं किसान को। तो ये समझो कि किसान के हाथ लग रहा है क्या? कुछ नहीं लगता भाई, फसल भी अगर किसान की फसल कुछ नहीं, अगर अनाज की बात करें तो अनाज किसान का भी 2,000-2,100 रुपये बिकता है। और अगर मार्केट में जाए तो इनका 3,000, 3,500, 4,000 रुपये कुंटल के हिसाब से गेहूँ बेचते हैं व्यापारी। तो वही क्या, तो व्यापारी पैसे कमा रहे, नहीं तो किसान का तो भाई कुछ नहीं लगता, कुछ भी। ये साइलेज है, ये साइलेज 600 रुपये कुंटल के हिसाब से पड़ी है भाई। तो ये कई कुंटल अगर यही 6-7 हज़ार की यही आएगी तो नो समझो कि कुछ नहीं हाथ लगता भाई, कुछ भी। अब देखो इसका 400-500 का खर्चा आ जाएगा इसका दाम।